Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार में इन दिनों सियासी भूचाल आ गया है। अब सियासी भूचाल कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से असमर्थता जताते हुए इनकार कर दिया। अब पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। काराकाट सीट बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में है। इस सीट से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद मैदान में है और अब भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री भी हो गई है और चर्चा शुरू हो गई है कि वह किसका खेल बिगाड़ेंगे। पवन सिंह भोजपुरी संगीत और फिल्म जगत का बड़ा नाम है और काराकाट सीट पर जातीय दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों का गणित भी उनके पक्ष में आ रहा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख से अधिक स्वर्ण और जो 2.5 लाख के करीब में कुशवाहा कुर्मी मतदाता हैं और स्वर्णों में भी सबसे अधिक तादाद उस राजपूत जाति के मतदाताओं की है जिसे पवन सिंह आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की तादाद करीब 2 लाख है। काराकाट सीट से पवन सिंह की एंट्री को कोई एनडीए के लिए झटका बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि इससे चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जानकारों का यह कहना है कि पवन सिंह जिस राजपूत जाति से आते हैं उसका समर्थन बीजेपी को अधिक मिलता रहा है। काराकाट सीट से कुशवाहा जाति के 2 उम्मीदवार मैदान में भी हैं और यहां से बीजेपी के सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार भी हैं उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण अगर पवन सिंह के साथ गए तो इसका सीधा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा, मतलब बीजेपी को होगा। दोनों गठबंधनों से मैदान में कुशवाहा उम्मीदवार एनडीए की ओर से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मैदान में। इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो यहां से सीपीआई एमएलए ने राजा राम सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज के 2 उम्मीदवारों की लड़ाई में स्वर्ण और गैर कोयरी ओबीसी के साथ ही दलित महादलित वोटर की भूमिका भी निर्णायक हो गई है। अब राजपूत उम्मीदवार की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बिहार में कैसा रहा है जातियों का पैटर्न, ये समझना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बिहार में वोटिंग ही जाति के आधार पर होती है। बिहार की कुल आबादी स्वर्णों की आबादी की भागीदारी 15.52% है और लोक नीति CSDS के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 65% स्वर्णों ने एनडीए को वोट किया था। 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए को 54% वोट स्वर्णों के मिले थे और बिहार के चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर साबित होती रही है और ऐसा हुआ तो एनडीए या इंडिया दोनों के गठबंधनों के लिए इस सीट पर लड़ाई कड़ी हो जाएगी। पवन सिंह फैंस की तादाद हर जाति वर्ग में है और उन्हें इस वोट वर्ग से भी समर्थन की उम्मीद होगी। सियासत और सितारों का पुराना नाता रहा है। भोजपुरी जगत कि मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जिसे उर्फ निरहुआ कहते हैं, रवि किशन हो जैसे सितारे संसद में हैं, लेकिन पवन के मामले में हालात अलग हैं। इन तीनों सितारों ने चुनावी जंग जीती तो बीजेपी का सिंबल था, कैडर था। मनोज तिवारी, सपा, रवि किशन को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो किसी पार्टी से जुड़े रहे। ये नतीजे बताते हैं कि चुनावी जंग जीतने के लिए केवल ग्लैमर नहीं, मजबूत कैडर भी जरूरी होता है और अपने गृह क्षेत्र से करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर कैडर जुटाना आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिल्मी सितारे हैं, कुछ फैंस का सपोर्ट मिल जाए और फिर अगर जातीय समर्थन मिल जाए तो हो सकता है कि पवन सिंह बीजेपी एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं और इससे एनडीए को फायदा तो नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। और उधर देखें तो इंडिया को फायदा हो सकता है, इंडिया गठबंधन के जो पार्टी उम्मीदवार हैं वहां से उन्हें फायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी की तरफ से पवन सिंह ने एक ऐसा खेल चला है काराकाट लोकसभा क्षेत्र सीट से जिसकी वजह से बीजेपी के लिए यह मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है।
देखना दिलचस्प ये होगा कि काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह मैदान में उतरते हैं तो फिर यहां पर जीत पाते हैं या फिर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जो कोयरी समाज से आते हैं वो जीत पाते हैं या फिर उन पर भी जातीय फैक्टर काम करता है। ये सारे समीकरण निकलकर आने वाले दिनों में सामने आएगा और अगर कुछ नया निकलकर सामने आता है तो न्यूज तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज तक।